नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात फिर से हम शिक्षा विभाग की करते हैं। आनंद किशोर जी और सिद्धार्थ जी, बहुत मुश्किल है। आप दोनों आदमी आईटीएन हैं और एक से एक दिमाग लगाते रहते हैं, लेकिन यहाँ जो है ना, यहाँ हर साख पर उल्लू बैठा है। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, किसको किसको पकड़िएगा, कहाँ कहाँ पकड़िएगा, सब इसी खेल में लगा हुआ है। बताइए क्या खबर हम लोग चलाए थे कि जो सेंटर बनाया गया है कॉपी जांच करने के लिए, उन सेंटर बनाने को लेकर जो खेल हुआ है, जिला के शिक्षा विभाग के अधिकारी जो खेल किए हैं, उस खेल को आप तक पहुंचाने का काम किए कि देखिए कैसे सीनियर लोगों को बाहर किया है और बाहर का रास्ता करके किस तरीके से सेंटर पर मैनेज का खेल होगा। तभी ये खेल पर आप एक्शन में आ ही रहे थे कि दूसरे खेल के बारे में जानकारी हमें मिली। मेरे पास सैकड़ों ऐसे शिक्षक का अपॉइंटमेंट लेटर जो आपने अपॉइंट किया है वीक्षक के रूप में, वो सुबह से हमारे पास आ रहा है। और हो क्या रहा है, जो 9th-10th की टीचर है वो 11th-12th की कॉपी देखने जा रही है। टीचर है मैथ का, कॉपी देखने जा रही है फिजिक्स का। टीचर है संस्कृत का, कॉपी देखने जा रहा है हिस्ट्री का। टीचर है हिस्ट्री का, कॉपी देखने जा रहा है केमिस्ट्री का। पता कर लीजिए, कुछ हम उदाहरण के तौर पर कुछ स्क्रीन पर चला भी रहे हैं। आप बताइए, जो लोग टीचर ही हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि किस तरीके से कॉपी देखने में लोग दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आया, सिद्धार्थ जी या आनंद किशोर जी, ये कॉपी देखने के लिए, भाई कॉपी देखने में कितना पैसा मिलेगा? हमें तो नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। हाँ, 10 दिन तक, 15 दिन जब तक चलेगा तब तक स्कूल से बाहर रहेंगे। मतलब क्या है, मतलब कॉपी देखने का अगर एक्सपीरियंस हो गया तो उसका कुछ लाभ मिलेगा क्या? ये गलत तरीके अपना कर कॉपी देखने के लिए क्यों शिक्षक लोग सब कुछ दाव पर लगाने के तैयार है? बताइए, आप ही का लेटर है कि गलत पाए जाने पर कार्रवाई होगी। आपने पहले ही कह दिया कि अगर आपका लेटर अगर मिल गया है फिर भी आप उसके काबिल नहीं है तो आप मत जाइए। लेकिन यहाँ जबरन प्रिंसिपल से मिल के बाएँ दाएँ जो बीआरसी में कर्मचारी बैठा हुआ है उसको पैसे दे, किसी तरीके से नाम जो है सो कॉपी देखने में हो जाए। तो क्या होगा? मान लीजिए पटना का जिला की अगर बात करिए तो जो ग्रामीण इलाके में शिक्षिकाएँ 10 दिन के लिए पटना शहर में रह लेगी और क्या करेगी? यही ना होगा कि पटना शहर में रह लेगी, अपना बॉयफ्रेंड के साथ जो है सो शाम में इको पार्क घूमने में आनंद आएगा, या पति है तो पति के साथ रहने का मौका मिलेगा। लेकिन बड़ी बात है कि लड़कों सब यही कर रहा है कि स्कूल से भागने का रास्ता ढूंढता रहता है, बहाना, एक से एक बहाना। ये आप पता करिए ना, आपका फुलवारी बगल में, फुलवारी से ही बहुत सारी सूचनाएं हैं, मतलब दानापुर से, बस हर जगह से जहाँ जो खेल हो सकता है लोग खेल कर रहा है। अब बताइए, अभी जो 9वां 10वां पढ़ाने वाले शिक्षक जो जाके वहाँ देखेगी, वो क्या देखेगी, क्या नंबर देगी, क्या होगा उस बच्चों के साथ? जबकि आप पूरा बता दिए हैं कि आरटीआई में कॉपी मांगा जाता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कभी भी कॉपी को ओपन कर सकता है, इसलिए आप कॉपी देखने में जो है सो सावधानी बरतिए। नियमा 100 आप उसमें नियमावली लिखे हुए हैं, फिर भी वही खेल। तो जरा इसको समझिए सिद्धार्थ जी, बहुत तबादला करने के लिए परेशान हैं आप। विषय तबादला नहीं है, विषय है कि स्कूल में कैसे नहीं जाए, स्कूल से बाहर रहने का क्या बहाना हो सकता है। एक से एक तरकीब शिक्षक लोग निकालते रहता है। मतलब हमें तो हैरानी हुई भाई, एक सप्ताह 10 दिन के लिए कॉपी देखने के लिए अगर कहीं भेज दे तो भाई क्या रखा है उस कॉपी देखने में? और उसके एक्सपीरियंस से कौन आप कलेक्टर बनने वाले हैं? ये भी नहीं है कि आप उसका एक्सपीरियंस ले लीजिएगा तब सीनियर शिक्षक हो जाइएगा। बस यही कि सुविधा होगा, गांव नहीं जाना पड़ेगा, शहर में रहने का कुछ मौका मिल जाएगा और अपने लोगों के बीच में समय गुजर जाएगा। मतलब कॉपी देखना उद्देश्य नहीं है,
उद्देश्य है कि कैसे स्कूल ग्रामीण इलाकों में जाने की जरूरत नहीं पड़े। तो आप बताइए, जो इस मानसिकता से अगर नौकरी में आया है तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं? सिद्धार्थ जी, बड़ा सवाल है। इसलिए हम बार बार बहुत कटु सत्य बोलते हैं और शिक्षक समाज को भी लगता है कभी कि हमारी ही बात को वो आपके सामने रखते हैं। कोई रख, देखिए हम हमेशा सत्य के साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं कि सत्य क्या है। तो जो सत्य है ना, वो सत्य है कि शिक्षक स्कूल में जाएं, बच्चों को पढ़ाएं, इसके प्रति बहुत कम लोगों की दिलचस्पी रह गई है। और हाई स्कूल का तो हाल ये है कि सिद्धार्थ जी और आनंद किशोर जी, किसी दिन आप टिफिन के बाद किसी भी हाई स्कूल में चल जाइए, ग्रामीण हाई स्कूल में, एक भी बच्चा आपको नजर नहीं आएगा, एक भी बच्चा नजर नहीं आएगा। आप सोच लीजिए, शिक्षक 20-20, 22-22 को है, बच्चा एक नजर नहीं आएगा आपको। और ये कोई एक स्कूल का हाल नहीं है, मैक्सिमम स्कूल का यही हाल है। तो ये भी एक सत्य है, लेकिन उससे बड़ा सत्य, जो जिस सत्य से हम आपको सरोकार करा रहे हैं, भाई समझने की जरूरत है कि आखिर किस मानसिकता के लोग नौकरी में आए हैं, वो क्या चाहते हैं। भाई उनको पढ़ना काम है उनको, वो उसके प्रति अगर लगाव नहीं है तो ऐसे शिक्षकों को घर में पोस्टिंग कर दीजिए, चाहे अपना दलान पर पोस्टिंग कर दीजिए। हमको तो नहीं लगता है कि वो सुधरने वाला है या उससे कुछ बदलाव की बात आ सकती है। तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि जितने कॉपी देखने वाले शिक्षक को आपने अपना वो अप्लाई किया है, जिसको आपने अपॉइंट किया है, आप एक बार ज़रूर ये कह दीजिए कि जो लोग गलत पाए गए, आप जांच करिए। अब जांच की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जांच करिए, लेकिन गलत पाए गए तो फिर आप निलंबित होंगे, ये भी आप मान लीजिए, क्योंकि ये हद हो गया। ये बताइए 11th-12th का अगर फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कॉपी देखने के लिए 9th-10th का टीचर अगर जाए तो क्या करेगा, किस तरीके से कॉपी देखेगा? ये बच्चों के साथ ज्यादती नहीं है? बताइए, ऐसा भी कहीं हुआ है? अरे 11th-12th का कॉपी देखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस सिस्टम, मतलब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसमें सबसे कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण 12th है, उसी से सारी चीज़ें निकलती हैं। और वहाँ अगर इस तरीके से कॉपी देखने में मनमानी हो रहा है, इन्विजिलेटर बहाली में मनमानी हो रहा है, सेंटर सुपरिटेंडेंट जो परीक्षा क्या निरीक्षक आपने नाम रखा है, उस बहाली में खेला हो रहा है, तो फिर आप समझ जाइए कि कहाँ जा रहा है ये प्रदेश। जरा इस पर सोचिए आनंद किशोर जी और सिद्धार्थ जी। डायरेक्ट एक्शन की जरूरत है ऐसे लोगों पर, डायरेक्ट एक्शन लीजिए, नहीं तो बहुत मुश्किल है।